पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने वाला और हमें अपने काम से रोकने वाला नताइज भुगतेगा। दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। एपेक्स कमेटी इजलास से आर्मी चीफ का खिताब, कहा हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान की विफाकी एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। और फैसला करना है कि धरने और लॉन्ग मार्च करें या तरक्की के लिए काम करें। क्या धरना पाकिस्तान के मफाद में है? हमें बैठकर ठंडे दिल से सोचना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा मेरे और आर्मी चीफ के पास दहशतगर्दी का सर कुचलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है, जिसमें विफाक, आर्मी चीफ और सूबों की काविश शामिल है। नेशनल एक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस फैसले हों। सूबों ने IMF प्रोग्राम के लिए विफाक की मदद की। तमाम वज़राए आला ने अपना किरदार अदा किया। पंजाब में धुंध छटने लगी, स्मोक में कमी के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। लाहौर और मुल्तान में भी कल से तालीमी इदारे खुलने का नोटिफिकेशन जारी। तमाम तलबा और स्टाफ के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि दर्जनों फैक्ट्रियाँ और कारखाने सील कर दिए गए। लाहौर में 17, मुल्तान में 14 और लिया में 8 भट्टे गिराए गए। लाहौर में आलूगी का सबब बने पर यूनिट्स को 4 लाख रुपए जुर्माना किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।